तरह के जो मजलूम बलोच हैं जिनके आगे पीछे उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई घर का मर्द नहीं है, ऐसे खवातीन पे जो हमलावर होकर उनको शहीद करते हैं और गैरत की नंगो नामूस की अब बात नैरेटिव इनको चलाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में, ना ही ये नैरेटिव बिकेगी क्योंकि ये अपनी शक्ल दुनिया को दिखा चुके हैं, तमाम बलूचिस्तान को दिखा चुके हैं। गैरत नंगो नामूस की कोई जंग नहीं है, साफ वाज़े हो चुका है फतनतुल हिंदुस्तान की जंग है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरी खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गुला, सूबाई वजीर राहिला हमीद, मुशीर मीना मजीद बलोच और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर मीना मजीद बलोच ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान में अमन, तरक्की, तालीम नहीं चाहते। राहिला हमीद का कहना था कि घर में मौजूद खवातीन को कत्ल कर दिया गया, किसी का मसम्मती बयान तक नहीं आया। दहशतगर्द खवातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्द बलूचिस्तान में अमन, तरक्की, तालीम नहीं चाहते। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी। जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। मुताबिक जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लजे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिक़दार में गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कराची में जैकब लाइन से फितनल खवारिज का दहशतगर्द शहजाद उर्फ डंगर गिरफ्तार। ताल्लुक फितनल खवारिज के मंसूर ग्रुप से है। कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद। तर्जुमान रेंजर से मुताबिक गिरोह का सरबरा दहशतगर्द मंसूर कवाली कॉलोनी मंगोपीर में रिहाइश पजीर रहा और कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ से वजीरिस्तान रूपोश हो गया। दहशतगर्द मंसूर ने गिरफ्तार दहशतगर्द को कराची से तंजीम के लिए फंडिंग करने का टास्क दिया। अवाम के जायज़ हक़ को अवाम तक पहुँचाना तकसीम नहीं है, तफरीक नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह ताला, हमने अपने वकला से कल भी बात की है, बड़े वकीलों से भी बात करेंगे और दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे कि आपके फैसले की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसकी जिस तरह बेतौकीरी की गई है। मुल्क में नए सूबे वक्त की ज़रूरत करार। एमक्यूएम पाकिस्तान का कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि नए सूबे एमक्यूएम का मुतालिबा नहीं, आइन का तकाजा है। आबादी बढ़ने के बावजूद मुल्क में नए सूबे नहीं बनाए गए। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान। कहा, सियासी मफादात से बारतर होकर सबको आपस में बातचीत शुरू करनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम लोगों को मजबूर बना रहा है। सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी अमेंडमेंट की मुखालिफत की। खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं एमक्यूएम का सूबा कार्ड दरअसल उनकी सियासी दिवालियापन की आखिरी कोशिश है। नफरत का जो चूरन एमक्यूएम दिहाइयों से बेच रही है वो अब एक्सपायर हो चुका। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी हुई सफ़ों को तो जोड़ लें। मुखालिफिन से हमेशा अच्छा सलूक किया। सियासत में मुखालिफत होती है, सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 2 महलों में नून लीग को कामयाबी मिली। कुछ शिकायत हम तक पहुंची, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का कोई मौका मिलेगा। अवाम ने फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। शहबाज शरीफ को कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। मुल्क आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। शहबाज की मेहनत रंग ला रही है। माजी में जिन्होंने नारे लगाए वो बेकार गए।
आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा कि नून लीग को तारीखी धांधली के जरिए एक और खैराती मैंडेट मिला है। अवाम ने 2024 और 2026 दोनों इंतखाबात में नून लीग को मुस्तरद किया। जाली मैंडेट के जरिए गैर आइनी हुकूमतें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन नून लीग कभी भी अवाम में मकबूलियत और पाकिस्तानियों की हिमायत हासिल नहीं कर सकेगी। अमेरिका का चीन पर अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए आलमी नेटवर्क के जरिए तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने दी ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम नामी 25 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। अमेरिकी सदर ने रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती है ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमेरिका को सालाना 26 अरब डॉलर तक का नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुनंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमेरिका भेजने के बजाय तीसरे ममालिक भेजते हैं। वहाँ मामूली असम्बली, पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि ये माल चीन का नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 303 अरब डॉलर तक गैर कानूनी तरसील का तखमीना लगाया गया। चीन ने अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा, टैरिफ और तजारती जंगें फाते पैदा नहीं करती। मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। तुर्किया के सदर की तस्दीक। अरब मीडिया से गुफ्तगू में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मक्का मुआहदा मजीद फरीकैन की शमूलियत के लिए खुला है। मुआहदे के तहत शरीक ममालिक के लिए लाजिम है कि अगर किसी रुकन पर बैरूनी हमला हो तो वो इज्तिमाई तौर पर इसका जवाब दें। हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है, यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। तुर्किया के सदर का आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की अहमियत पर जोर। बोले, इसकी तवील बंदिश किसी के मफाद में नहीं है। और मलेशिया के हमलों के बाद यमन के अलखुमा बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया कि अलमुखा बंदरगाह पर हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिज़िल से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 बिलियन का नुकसान हुआ। अमरीका से मुज़ाकरात जारहाना सिफारतकारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करके महवर मज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का दावा। कहा, अमरीका ईरान से मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम, मज़ाहमत और आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक मुतालबात मनवाना चाहता था। ताहम मुज़ाकरात के बाद अमरीका ने उसी रात हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। ट्रंप के एक बयान पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी, जिसके 58 मिनट बाद ट्रंप ने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। ईरानी फ़िज़ाइया के 3 पायलट्स कतर की कैद में हैं। ईरान का इल्ज़ाम। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी से सूरत हाल वाज़ेह करने में मदद की अपील। ईरानी फ़ौज की गुमशुदा अफराद की तलाश से मुताल्लिक़ कमेटी के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाक़िरज़ादा ने ICRC की सदर को लिखे गए ख़त में कहा है कि 2 Su-24 जंगी तैयारे 2 मार्च को कतर में वाक़ दुश्मन के फौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए मिशन पर रवाना हुए थे। मिशन की तकमील के बाद वापसी के दौरान तैयारों को दुश्मन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में ईरानी पायलट मुतासर हुए। दूसरी जानिब कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी पायलट्स ने 90 साल कतरी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। इसराइल की एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। लबनान के जनूबी इलाकों पर गुज़िश्ता रात फिर बम बरसा दिए। 11 अफराद जहाँ बहक और मुताबिक जख्मी हुए। कार्रवाई को जंगबंदी मुआहदे के बाद सिहोनी फौज के मुहलिक तरीन हमलों में से एक करार दिया जा रहा है। लबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम की हमलों की मजम्मत। कहा, ज़िला नबातिया के इलाके अंसार के नवाह में घर पर होने वाली बमबारी में 7 अफराद जान से गए। मरने वाले आम शहरी थे। इसराइल को कशीदगी बढ़ाना बंद करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और ज़िला अटक के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि 17 पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी प्रोजेक्ट भी तरजीहात में शामिल है। सफाई सुथराई के बाद अब तमाम शहरों में पीने का साफ पानी मुहैया करना तरजीह है।
लेडी डॉक्टर महानूर नासिर की मदद करने वाले नौजवान के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अब्दुल रज़ाक खिलजी और भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान कर दिया। सरफराज बुगटी की अब्दुल रज़ाक खिलजी और भाइयों से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नौजवान के जज्बा इंसानियत को खिराज तहसीन पेश किया। नौजवान अब्दुल रज़ाक ने सिविल अस्पताल कोयटा में तेज़ाब गर्दी की शिकार लेडी डॉक्टर महानूर नासिर की फौरी मदद की थी। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। चारों सूबों में आज बैक वक्त एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, सदी के शहरों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने होंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोलियम नेवी अवाम से भत्ता वसूली के मुतरादिफ है। मुल्क में सालाना 17 अरब डॉलर्स की मरात मखसूस तबके को दी जाती हैं। गरीब पर टैक्सों की भरमार है। पेट्रोलियम लेवी अमली तौर पर भत्ता टैक्स है। हुकूमत ने आम आदमी को पीस कर रख दिया। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं आम आदमी का मसला पेट्रोलियम लेवी है जिस पर कोई बात नहीं करता। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सच बोलने का मुकाबला जारी है। हुक्मरान तबका आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। नस्लें गुजर गई मगर मुकदमा अपनी जगह मौजूद। इंसाफ का इंतजार आज भी खत्म ना हो सका। 1947 में दर्ज होने वाले मुकदमे को 79 साल गुजर गए, कोई खातिर खा पेशरफ ना हो सकी। मुतासर खानदान आज भी इंसाफ का मुंतज़िर। 89 का मुकदमे की 19वीं सालगिरह पर केक काट कर अनोखा एहतजाज, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम का ट्रेनिंग कैंप 16 से 25 अगस्त तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुनक़्क़िद होगा। DP वर्ल्ड वुमेन्स एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इंग्लैंड ने 4-1 से शिकस्त दे दी। एम्स्टरडैम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने मैच के चारों क्वार्टर्स में पाकिस्तान के खिलाफ गोल किए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अफराज ने आखिरी क्वार्टर में स्कोर किया। कराची में नेटिव JT पुल से कमिश्नर ऑफिस तक रिवायती गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। 40 गधा गाड़ियों के दरमियान होने वाले दिलचस्प रेस में कोयल ने सबको पीछे छोड़ दिया। पीतल बख्श के चीमावाला ने दूसरी और शाहजहां बलोच के लाल बादशाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। और हर दौर के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। कव्वाली, गज़ल, क्लासिकल गायकी समेत हर तरह की मौसीकी को बाम उरूज बख्शा। रिकॉर्ड से कैसेट, MP3 से YouTube और डिजिटल पोर्टल तक टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने जो गाया वो कभी पुराना ना हुआ। उनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई।